नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद का वेद चैनल पर। हम एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, नए अपडेट के साथ। यदि आप भी युवा हैं, आपके घर पे युवा हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना होने वाली है। इसमें हम एक योजना के बारे में बात करेंगे। यदि आप नौकरी न करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर आप भी बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में सरकार आपको देने वाली है 5 लाख तक का मुफ्त में बिना किसी ब्याज का आपको लोन देने वाली है। वो लोन के लिए आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ाई किया है उस पढ़ाई के बेस पे आपको लोन दे दिया जाएगा। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमी योजना के तहत सभी को यहाँ पे लोन देने का एक प्रोसेस दिया गया है, जिसके तहत आप लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे चलिए हम इसी के बारे में डिटेल में आपको समझा देते हैं, कैसे लोन लिया जाएगा, क्या जानकारी हमको देना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट न छूट पाए। जहाँ पे आपको योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी और वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान शुरुआत की है। ये जो शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। यदि आप नौकरी न करके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें सरकार आपको मदद देने वाली है। इस मदद में क्या मिलेगा, आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है, और यही नहीं बल्कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी यूपी सरकार के द्वारा। जो सरकार आपको लोन प्रोवाइड करेगी, वही आपको ट्रेनिंग भी देगी कि कैसे आपको बिजनेस करना है। उसमें ऐसे नहीं कि आप कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हैं, कुछ बिजनेस के यहाँ पे लिस्ट दिए गए, आप उसी बिजनेस में से चूज करके आप कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की खास बातें क्या है। इसमें जो खास बात क्या है, सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश में युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग देकर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार बिजनेस की आइडिया देकर और उसका ट्रेनिंग देकर आपको प्रेरित कर रही है कि आप बिजनेस करिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसका उद्देश्य क्या है लाने का, इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। और क्योंकि सभी लोग, अगर आप मतलब नौकरी ही करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा, और बिजनेस जब नहीं करेंगे तो नौकरियां कैसे मिलेगी। इसलिए सरकार प्रमोट कर रही है लोगों को कि आप बिजनेस कीजिए, जिससे लोगों को काम मिलेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो 21 से 40 वर्ष आपका जो एज है होना चाहिए, उससे अगर आप अधिक है 40 वर्ष से, तो आप इस यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 लाख लोगों को हर साल स्वरोजगार यहाँ पे दिया जाएगा। 10 साल में 10 लाख स्वरोजगार की अवसर सृजित करना है। मतलब कि इनका जो टारगेट है 10 साल में 10 लाख रोजगार देने का टारगेट है। खुद का काम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और इस लोन को लौटाने की शर्तें भी बहुत आसान है। जब आपका बिजनेस चलने लगेगा तब आपको आसान किस्तों में पैसा देना पड़ेगा। ठीक, सरकार की ओर से परियोजना लागत 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अभी मार्जिन मनी सब्सिडी क्या होता है, इसको बता देते हैं। मार्जिन मनी सब्सिडी क्या होता है, जैसे आपको हेल्प होता है। हेल्प क्या होता है, जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस में होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो उस पैसे को ये 10 जितना भी आपको लागत, सपोज दैट आपने 5 लाख की लागत लगाई है, उसका 10% आप निकालेंगे, तो 10% जो भी बनेगा, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, हर महीने वो दिया जाएगा कि आप अपना खर्चा पानी इसका देखते रहिए, उसमें लगाते रहिए, ताकि आपका बिजनेस डाउन न जाए और ग्रो कर सके। ठीक, इसके आगे और हम बात कर लेते हैं कि क्या है डिटेल्स। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है इसको भी देख ले। 5 लाख रुपए तक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह हमारा पैसा जो मिलेगा 5 लाख मिलेगा पहले चरण में। दूसरा चरण में 5 लाख आपको दोबारा मिलेगा, लेकिन जब पहले चरण का आपने लोन चुका दिया होगा तभी मिलेगा। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि 4.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। 5 लाख यहाँ पे आपको दिया तो गया है, लेकिन आपको 4.5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। 10 लाख तक की परियोजना लागत को मंजूरी दिया जाएगा। आप 10 लाख तक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 लाख सरकार दे रही, 5 अगर आप अपना लगा लेंगे तो 10 लाख तक की आप स्टार्ट कर सकते हैं। 4 साल तक आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। गारंटी मुक्त कर्ज है ये, आपको गारंटी के साथ यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि कोई भी आपको ब्याज नहीं देना है, या 4 साल के लिए। आप 4 साल के बाद आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा, अगर आप नहीं भर पाए तो। 4 साल में आपका बिजनेस चल गया तो आप तो एक ही साल में भर देंगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पहले चरण में 4.5 लाख रुपए ले चुके हैं, तो दूसरे चरण में आप 7.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। ठीक, कैटेगरी के हिसाब से मार्जिन मनी खुद जुटानी होगी। जो भी मार्जिन मनी होगा उसको आपको खुद ही कलेक्ट करना होगा। 3 साल के लिए ब्याज में 50% सब्सिडी मिलेगी। ब्याज उसके
जैसे आपने 4 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, और 4 साल के बाद जो ब्याज भी लगेगा अगले 3 साल तक के लिए अगर आप ब्याज भर रहे हैं तो उस पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। यदि आपको 1 लाख भर रहे हैं ब्याज तो 85,000 भरना पड़ेगा और 50,000 सरकार खुद भर देगी। इतना ज़्यादा यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से 3 साल तक आपको यहाँ पे कोई कवरेज की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद ही जो आपसे पैसा लिया जाएगा, उसके शुरुआत में आप 3 साल तक पैसा कुछ भी नहीं देंगे तो कोई जरूरत नहीं है। चौथे साल से आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए मार्जिन मनी कितनी होगी? मार्जिन मनी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी क्या है। जैसे सामान्य क्या है, अगर आप सामान्य से बिलोंग करते हैं तो आपका 15% होने वाला है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 12.5% देना पड़ेगा। ऐसे हमारे SC ST भाई को कहे उनको 10% देना पड़ेगा। कुछ जिले भी यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। आप अगर इन जिलों से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आपका क्या होगा, 10% ही लगेगा, चाहे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे। इसके आगे हम और बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता क्या है, आपका क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आवेदक उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। आप अदर स्टेट से नहीं मान्य होगा। आपका एज जो होने वाला है 21 से 40 साल होने वाला है, उसके बीच में ही होना चाहिए। कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है, और आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो। जो सरकारी योजना चला रही है उस योजना का आप ट्रेनिंग लिए हो, ताकि तभी आप बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, तभी आपको यहाँ पे लोन भी दिया जाएगा। जैसे विश्वकर्मा श्रम योजना, अब इसमें कौन कौन सी योजना की ट्रेनिंग चल रही है सरकार के द्वारा? श्रम सम्मान योजना हो गया है, ठीक, आपका ODOP ट्रेनिंग योजना हो गया है, और SC ST ट्रेनिंग योजना, यूपी कौशल विकास मिशन योजना भी है। इन सब योजना से अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपको दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का फ्री में लोन। ओके, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधित सर्टिफिकेट आपको लाना जरूरी है। ठीक, आप भी कोई भी ग्रेजुएशन किए, डिप्लोमा किए हैं तो उसका सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें आगे हम बात कर ले रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, सबसे पहले आपका एक फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का, डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी किए हैं उन सबका आपको सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके रखा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए यदि आपके ऊपर लागू होता है तो। परियोजना रिपोर्ट, जो जिस परियोजना के लिए आप तैयार हो रहे हैं, को ओपन करना चाह रहे हैं, उसका भी रिपोर्ट आपको देना होगा। जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टेटमेंट उसकी देनी पड़ेगी, पासबुक की। ओके, जो पता दिया गया है वहाँ आप कब से रह रहे हैं उसका भी प्रमाण देना होगा, जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने प्रधान से सर्टिफिकेट एक बनवाएंगे, और अगर आप अर्बन से हैं, शहरी से हैं, तो आपको वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पैन कार्ड देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आप कहेंगे कि जो भी डिटेल्स दी गई है हमारे द्वारा सही दिए गए, यही होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद आपको कौशल प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो आप सीख रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेशन देना होगा कि हमने ये चीज़ सीखा है, इसमें हम बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, तो उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स सौंपना होगा सरकार को, तभी आपको लोन दिया जाएगा। इसी में देखिए CM युवा योजना के तहत पैसा कैसे मिलेगा, पैसा मिलने का प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे हम बता देते हैं। मशीनरी या उपकरण वगैरह खरीदने के लिए पैसा सीधे सप्लायर के खाते में जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आपके खाते में आएगा। जो भी मशीनरी के खर्च आएगा वो उसके अकाउंट में, जिस जहाँ से आप मशीनरी खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, ठीक। और आधा पैसा, सपोज दैट आप मान लीजिए आपने आवेदन फॉर्म में 2.5 लाख मशीनरी का भरा है और 2.5 लाख रुपए CC मतलब खुद के खर्च के लिए है, तो उसमें क्या होगा, 2.5 लाख मशीनरी का जो पैसा है ये पैसा डायरेक्ट उसके दुकानदार के खाते में चला जाएगा, और ये जो पैसा है ये पैसा आपके खाते में चला जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत किन प्रोजेक्ट पर नहीं मिलेगा लोन, आपको किस पे लोन नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना सभी में आपको लोन दिया जाएगा, तो किस में लोन नहीं मिलेगा वो भी इसमें आपको यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे पहला हो गया आपका शराब और तंबाकू उत्पाद में आपको लोन नहीं मिलेगा, पटाखा निर्माण में आपको लोन नहीं मिलेगा, 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग अगर निर्माण करते हैं, पॉलीथीन निर्माण करते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन पे सख्त है सरकार। अन्य सरकारी प्रतिबंधित जो उद्योग है सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित किया हो गया उस पर भी आपको लोन नहीं मिलने वाला है। तो इसमें कितने पे लोन मिलेगा, 6 से समथिंग कुछ योजना है जिसके आप उसमें ले सकते हैं। वो कौन सी योजना है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, यदि आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि हमको इस पे भी वीडियो सर बना के दे दीजिए कैसे हम अप्लाई करें, तो मैं उस पर भी ये वीडियो बना के आपके लिए ला दूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन जरूर दबा के जाए, और मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।